हाँ तो स्टूडेंट्स, आज मैं इस डायमेंशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स को बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बतलाए थे जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट थे, और इस तरह से आप मेरे आगे का भी वीडियो या क्लासेस देखते रहें, क्योंकि ये नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा। और एक चीज़ आपको और बतला दें, आगे के क्लासेस में वीडियोस में मैं तरह तरह के लेक्चर भी दूंगा जो कि आपको फिजिक्स के लिए मोटिवेट करेगा। सो आप डेफिनेटली वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आपको एसेंशियली बतला रहा हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे तब मेरे सारे टर्म्स को, न्यूमेरिकल्स को, लेक्चर को फॉलो करेंगे और जो फाइनली आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चले दोस्तों, क्वेश्चंस को देखें। एक क्वेश्चन है डायमेंशन का कि इफ वेलोसिटी v इक्वल टू v नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा t, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ v नॉट इंटू अल्फा। आपको v नॉट इंटू अल्फा का डायमेंशन बतलाना है, और यहाँ पर v वेलोसिटी, v नॉट v वेलोसिटी, e एक्सपोनेंशियल है और t टाइम। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक थ्योरम हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है होमोजेनिटी थ्योरम। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम लोग इसे इससे इक्वेट कर सकते हैं। v नॉट आप सोच लो यहाँ पर ये कांस्टेंट कर्व है, तो v को v नॉट से इक्वेट करेंगे, मतलब v नॉट इक्वल टू v वेलोसिटी, और v नॉट का डायमेंशन चाहिए। आप सब जानते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1। अब हमें किसका ज्ञात करना है? अल्फा। तो आप देखो यहाँ पर अल्फा ये है और साथ ही e का पावर है, दैट मीन्स e एक्सपोनेंशियल, जिसका पावर अल्फा t, दैट इज डायमेंशनलेस। हमने आपको बताया था डायमेंशनलेस मीन्स m0 l0 t0। दिस टर्म कैन बी रिटन एज 1 and alpha is equal to 1 by t t minus 1। और इस प्रकार से हमें v नॉट मिल गया, अल्फा मिल गया। v नॉट के डायमेंशन को आप लिख सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, lt माइनस 1 इंटू टी माइनस 1, और ये आपका बन गया lt माइनस 2। ये आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान, लेकिन इन सारे पॉइंट्स और ट्रिक्स को आपको याद रखना है। तो एक प्रकार का ये क्वेश्चन हो गया। इसी क्लास में मैं आपको एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि उस तरह का भी एक टाइप है, पैटर्न है, जिसमें पूछे जाते हैं कुछ टर्म। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, अब इसे मैं रीड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम लोग फोर्स, लेंथ और मास को फंडामेंटल यूनिट मान लें तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से सुने। इफ फोर्स, लेंथ एंड मास are taken as fundamental unit, then what is the dimension of velocity? तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज आपको बतलाएंगे, एक दूसरा सिंपल मेथड है। आपने आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ा होगा, E इक्वल टू mc स्क्वायर, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, मास, एनर्जी। इसके यूज से भी हम इसे निकाल सकते हैं।
तो आपको इन सारे टर्म में इसको सेट करना है। एनर्जी दैट इज इक्विवेलेंट टू वर्क, आप लिख सकते हो फोर्स इनटू लेंथ, जो कि एनर्जी के बराबर हो गया। एम मास, सी के स्थान पर हम लिख सकते हैं वी भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। अब आप देखो ये सारे टर्म इसमें आ गए, फोर्स लेंथ मास। यहां से यदि हम वेलोसिटी को देखें तो एफ एल डिवाइडेड बाई एम, और वेलोसिटी बराबर हो जाएगा एफ एल बाई एम। और इस तरह के टर्म का मतलब ये है, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं v इक्वल टू एफ का पावर हाफ, एल का पावर हाफ, और m चला गया ऊपर माइनस हाफ, एंड दिस वन इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, हमने इसको इस बेसिस फार्मूला के हेल्प से बनाया, जो कि काफी सिंपल है। दूसरी बात कि जैसा कि आप जानते हैं एक्चुअली वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यहां पर आप देखो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन इसलिए होता है कि वहां पर मास लेंथ टाइम को फंडामेंटल लिया जाता है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर कि हमने फंडामेंटल को ही चेंज कर दिया फोर्स लेंथ मास के रूप में, तब जाकर वेलोसिटी का डायमेंशन कुछ और आ गया। तो ये जो आपने देखा, तो एक टाइप का ये भी हमारा क्वेश्चंस का टाइप है, न्यूमेरिकल का टाइप है। इसको आपने देख लिया। एक और क्वेश्चन मैं रखने जा रहा हूं उसी टाइप का, जिसको दूसरे मेथड से हम सोल्व करेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आप लिखो, ध्यान दो या सुनो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम फंडामेंटल यूनिट को चेंज कर रहे हैं। हमने चेंज किया, सुने क्वेश्चन। इफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थीटा, वेलोसिटी v and radius are taken as fundamental unit, then you have to calculate dimension of force F। तो इसे निकालने का क्या मेथड है, इसको आप ध्यान से देखें। हम यहाँ पर सब टर्म का पावर लिख देंगे ए बी सी, इसको आप मान लो। अब सब के डायमेंशन को लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ये विस्कोसिटी एम एल माइनस वन टी माइनस वन का पावर आप दे दो ए, वेलोसिटी एल टी माइनस वन का पावर बी, रेडियस दैट इज लेंथ सी। सारे डायमेंशन पावर्स को कंपेयर करेंगे, मास लेंथ टाइम। तो m के लिए आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर क्या है 1 लिखेंगे, राइट हैंड साइड में m का पावर a, और इधर कोई m नहीं है इसलिए a बराबर 1 हो गया है। सिमिलरली फॉर l का डायमेंशन 1 मीन्स पावर, l का -1 a माइनस a, b का प्लस b प्लस c, दिस वन इक्वेशन 2। Similarly for t, left hand side -2 minus a t का पावर माइनस b। अब हम a का वैल्यू यदि इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें तो हमारा b निकल जाएगा -2 -1 minus b, that means minus b minus 1 is equal to minus b, b equal to 1। जब हम a और b का वैल्यू इसमें रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो 1 और 1 ये कैंसिल होकर फ्रॉम इक्वेशन 2
C इक्वल टू ऑल्सो 1। अब A, B, C का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 F इक्वल टू ईटा V R। एक हो गया। जब हमने ईटा ये विस्कोसिटी, वेलोसिटी, रेडियस को फंडामेंटल यूनिट लिया तो उस केस में हमारा जो डायमेंशन फोर्स का होगा वो बन गया ईटा वी आर। और इसी प्रकार से यदि हम मास, लेंथ और टाइम को लेते तो हमारा बनता mlt-2। तो इस प्रकार से जैसा कि आपने देखा कि एक दूसरा टाइप हो गया हमारा न्यूमेरिकल्स का। इसमें ए बी सी का वैल्यू भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, या दूसरे रूप में कभी आपको दिया कि विस्कोसिटी, वेलोसिटी और रेडियस को फंडामेंटल मानकर फोर्स का डायमेंशन क्या हो। दोनों टाइप के सिचुएशन में ये प्रोसेस काम करता है। इसके पहले जो हमने लिया था कि फोर्स, लेंथ और मास को फंडामेंटल यूनिट लिया था, तो आपको वेलोसिटी का निकालना था। वहां पर भी आप उसको ऐसे निकाल सकते हो, वेलोसिटी इक्वल टू फोर्स, लेंथ, मास, और सब का पावर ए बी सी रहकर यहाँ पर भी सेम मेथड से ए बी सी का वैल्यू निकालकर आप इसमें पुट कर देते तो वेलोसिटी का डायमेंशन निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये टाइप्स हैं। अब इसके बाद देखिए, इतने जो आपको न्यूमेरिकल्स लास्ट क्लास में भी दिया था, इन सब टाइप को ध्यान में रखकर आप एग्जाम में मैक्सिमम वर्क कर सकते हो। तो ये डायमेंशन पर इतना ही है जो इतना आपको एग्जाम के लिए देखना है। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नीट से रिलेटेड कुछ बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बतलाने जाएंगे, जिसे आप जरूर ध्यान से सुनना और देखना, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आपसे दोबारा कह रहे हैं कि इस वीडियो को डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे का सारा मटेरियल आपको आसानी से मिल सके। दैट्स ऑल। नमस्कार।